की बात मुनि के साथ भोग भयो दिन में, लगे नाश के तूने श्राप दियो कल दिन में। उस नाश के तूने कहा पिताजी तुम्हें दिन रात नहीं दिखाई दे रहा है, भोग विलासों में अंधे हो चुके हो, भोग विलासों में अंधे हो चुके हो, तुम वास्तविक अंधे ही हो जा दोनों। एक ऋषि होकर के एक ऋषि होकर के भोग विलासों में ऋषि को अंधा होना नहीं चाहिए और तुम वास्तविक अंधे हो जाओ। अरे एक दिना की बात मुनि के साथ भोग भयो दिन में, लगी नाश के तूने श्राप दियो पलक में। श्राप दे दिया बेटे ने माँ बाप को और बेटे के श्राप से दोनों माँ बाप अंधे हो गए, नेत्रहीन रोशनी चली गई। और जब आंखों की रोशनी चली गई तो अब तो बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा है दोनों को। बेचारी माँ भोजन भी नहीं बना पा रही है, आंखों से रोशनी चली गई, पिता कुछ करने के लायक नहीं रहे उद्यालक ऋषि। और दुखी दुखी जब समय गुजरता गया तो समय के अनुसार उस आश्रम में दूसरा पुत्र पैदा हुआ। और दूसरा पुत्र जब पैदा हुआ तो उसी पुत्र का नाम रखा गया सरवण कुमार। सरवण कुमार, सरवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। सरवण कुमार जब धीरे धीरे बड़े हुए, अब उन्हें जब मालूम पड़ा कि मेरे माँ बाप दोनों अंधे हैं, माता पिता की आंखों में रोशनी नहीं है, तो बेचारे जैसे भी करने के लायक वैसी सेवा करने लगे। सेवा भी करते हैं, घर में सारा कार्य करते, भोजन बनाते, माँ बाप को खिलाते हैं, माँ बाप को स्नान इत्यादि कराना सारा काम देख रहे हैं। उसके बाद सरवण कुमार पढ़ने के लायक हुए तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाने लगे। कभी कभी लेट होके जाते थे। लेट एक दिन उनके गुरुदेव ने पूछ ही लिया, बेटा सरवण आप तो बड़े लेट होके आते हो, कारण क्या है? तब सरवण ने अपने पूरे घर का हाल बताया। गुरुजी घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद माँ बाप की सेवा, उनके वस्त्रों को साफ करना, उनको स्नान कराना, ये सारा कार्य मैं करके तब यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला में आता हूँ। मेरे माँ बाप दोनों अंधे हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा सरवण आपको एक बात नहीं पता है, तुम्हारे माँ बाप की आंखों की रोशनी कैसे गई है पता है? नहीं मालूम गुरुदेव मुझे। तुम्हारे बड़े भाई नाश के तूने तुम्हारे माता पिता को श्राप दे दिया है और इसलिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और श्राप कब कटेगा? जब तुम्हारे माता